मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगे जहां खुशियां देती हैं। पतंग के बाजार में इन दिनों मोदी पतंग और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली सेना की दोनों महिलाओं अफसरों वाली पतंग धूम मचा रही। इस उमंग के बीच चाइनीज मांझा जरूर रंग में भंग डाल रहा है। चाइनीज मांझा सामान्य मांझे की तुलना में काफी धारदार होता है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है, जिसका मतलब यह है कि चाइनीज मांझे में करंट आने का भी खतरा रहता है। यह मांझा आसानी से टूटता भी नहीं है। यही कारण है कि इसमें फंसने के बाद कई पक्षी और इंसानों की भी मौत तक हो जाती है। ग्वालियर में पतंग बाजार का जायजा लिया संवाददाता विनोद शर्मा ने। वही इस पतंग की डोर किसी की मौत की वजह भी बन जाती है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास चाइनीज मांझे से गले कटने से मौत की घटनाएं सामने आती है, लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से ग्वालियर के बाजार पतंगों से सजे हुए हैं। मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर हैं और मकर संक्रांति के मौके पर ग्वालियर में भी अब पतंग उड़ाने का प्रचलन धीरे धीरे शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय पतंग की दुकान पर हैं और जिस तरह से इंदौर उज्जैन में जो चाइनीज मांझा को लेकर घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद प्रशासन ग्वालियर में सख्त नजर आ रहा है और यहाँ किसी भी तरह से चाइनीज मांझा अभी तक नॉलेज में तो नहीं आया और ना ही चाइनीज मांझा बिकते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे लोगों को बेहद परेशानी होती है। वाहन चालकों की गर्दन तक कट जाती है चाइनीज मांझा से और उसको देखते हुए कई जगह पर जो चाइनीज मांझा है उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ देखिए कि आप जो पतंग है वो मोदी पतंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप जो पतंग है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम देने वाली सेना की दोनों महिलाएं, उनका भी यहाँ पर पतंग है। लोग बेहद इसको खरीद रहे हैं और इसको ले जाने हैं। इसके साथ साथ मोदी जी आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ही मोदी जो पतंग है वो भी दिखाई दे रही है। उस पर साफ साफ लिखा है ऑपरेशन सिंदूर और इसको भी यहाँ पर रखा गया है। बच्चे और खास करके लोग इसको लेकर जा रहे हैं और पूरी जो दुकान भरी हुई है। यहाँ जो मांझा मिल रहा है वो मांझा भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो भारतीय मांझा है जिस तरीके से ये बनाया गया है इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है और ये चाइनीज मांझा नहीं है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होता। प्योर सूती का जो मांझा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, वही मांझा यहाँ पर दिया जा रहा है और बच्चे आ रहे हैं, पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को पता है कि इससे नुकसान होता है और प्रशासन सख्त है, लिहाजा अब इस मांझे को नहीं बेच रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। चाइनीज मांझा को लोग मांगते होंगे, लेकिन उससे बड़ा नुकसान है क्या? किस तरह का मांझा देते हैं? हम लोग सिर्फ कॉटन का मंजा बेचते हैं और चाइनीज मंजा बेचते नहीं है। आते हैं बहुत कुछ लोग आते हैं तो हम मना कर देते, हम बेचते ही नहीं ये चीजें। क्या नुकसान होता है? प्रशासन ने भी गाइडलाइन दी है। उससे नुकसान जो होता है, लोग पतंग वतंग उड़ाते गर्दन वर्दन कट जाती, दुर्घटना हो रही है, चक्कर में हम इसको टोटली बैन है मंजा और बेचते ही नहीं ये चीज। इन चीजों से हमें खिलाफ है। जिसका नुकसान हो वो चीज बेचने का मतलब है। तो क्या पतंग में कौन कौन सी अच्छी पतंग है? पतंग में तो मोदी साहब आए हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की पतंग है और भी बहुत सारी पतंग है, डोली मॉल वगैरह ये पतंग ये देखिए डॉली मॉल और जो बच्चों की खिलौनों जैसी जो पतंग है वो भी बच्चे यहाँ से खरीद रहे हैं। बड़ी बड़ी पतंग है। कुछ लोग और भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। चाइनीज मांझा कितना नुकसानदायक है? जो लोग जो इंदौर उज्जैन में तो अक्सर घटनाएं देख रही है, ग्वालियर में किस तरह की? बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि क्या है कि कोई भी बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं और वो प्लास्टिक है एक तरीके से, वो गले में लग जाए या हाथों में लग जाए, हाथ वगैरह कट जाते हैं उससे, तो बहुत ही नुकसानदायक है। अगर कोई बच्चा कहीं पे भी जाता है या कोई गाड़ी चलाता है तो उनकी गर्दन या हाथ पैर कटने के पूरे चांस हो जाते हैं। चाइनीज मांझा नहीं ले रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे हम। वही लेंगे, कॉटन का ही लेंगे हम। बच्चे आपसे भी पूछेंगे, चाइनीज मांझा तो खतरनाक होता है। हाँ, कितना? वो हाथ कट जाते हैं उससे। हाँ। वो सब हो जाता है। गर्दन भी? हाँ, गर्दन, वो पशु पक्षी के गर्दन कट जाती है, इंसानों का भी हो जाता है। कौन सी पतंग ले रहे हो आप? हम ये वाली और मोदी जी की? हाँ, दोस्त लेने आया मेरा वो। और मांझा भी ले रहे हैं? हाँ। अब तो देखिए जो मांझा ऐसे यहाँ पर भरा जाता है, ये मांझा भरा जा रहा है, ये मशीन से मांझा भर रहे हैं। प्योर कॉटन का ये मांझा है और इससे नुकसान किसी तरह का नहीं होता है और ये इसको भर रहे हैं। तो ना तो भरने वाले के हाथ में दिक्कत आती है और ना ही बच्चों को इससे कोई दिक्कत आती है और ना ही वाहन चालकों को दिक्कत आती है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर में तो प्रशासन सख्त है। हालांकि ग्वालियर में पतंग को लेकर इतना ज्यादा मकर संक्रांति पर आयोजन नहीं होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचलन शुरू हुआ है तो लोग खरीदने लगे हैं और यही कारण है कि ग्वालियर में चाइनीज मांझा बाजारों में बिल्कुल नहीं है। प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ पर जांच कर रही है। हाँ, कुछ पतंगें जरूर यहाँ कौतूहल का विषय रही है, जिसमें मोदी पतंग है, ऑपरेशन सिंदूर की दोनों जो सेना की महिलाएं उनके
नाम से पतंगे, डॉली मॉल और तमाम जो कार्टून आते हैं उनके नाम की पतंगे जिनको बच्चे खरीद रहे हैं। और हम भी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि चाइनीज माजा का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि ये किसी की भी जिंदगी ले सकता है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। कि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी इसको संक्रांत के आसपास, चूंकि पतंग उड़ाने का समय रहता है और नायलॉन और चाइनीज मांझा जो है इसको प्रतिबंधित किया था। इस वर्ष भी दिसंबर एंड में ही हमने 163 BNS का आदेश इशू किया है और उसके पश्चात जो तहसीलदार और SDMs हैं, नगर निगम की टीम है, इसको मार्केट्स में विभिन्न अभियान के रूप में वो लोग सर्च कर रहे हैं, जहां हमारे होलसेलर्स हैं। आप सबके माध्यम से आग्रह भी किया जाता है लोगों से कि निश्चित रूप से बहुत ही अनसेफ होता है जब उसका धागा कभी रास्ते में आ जाता है तो बाइक चालकों को, पैदल चलने वालों को गंभीर चोटें आती हैं, तो उसका उपयोग कतई ना करें। ह्यूमन के साथ साथ ये बर्ड्स के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है, तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और उसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करें।